तो चलिए अब हम चलते हैं घर। पटना में जो काम था वो हमने फिनिश कर दिया है। जिस काम के लिए आए थे मिशन पूरा हो गया है, और जब यहाँ आ गए तो घर जाना है। जब यहाँ आके वापस दिल्ली जाने का तो कोई मतलब नहीं है। आपको लेके चलता हूँ अपने घर, चलिए मेरे साथ। भारत के लगभग हर कोने में आपको घुमा दिया। अभी असम का टूर करके आया था। असम के इतने सारे वीडियो डाला हूँ मैं, 13 वीडियो। अभी उसके बाद पटना आया हूँ। ये आपके लिए आ रहा है कुछ नए अपडेट, ये देख लीजिएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा केरला, तो केरला से लेके आऊँगा। तो ये सब चलता रहेगा। दिल्ली का दिखाते रहता हूँ टाइम टू टाइम। पानी पूरा भर गया दूर दूर तक। लॉकडाउन में तो पूरे हम लोग पटना में धावा दल चल रहा था। तो धावा दल ही चला रहे थे, और पूरे वीवीआईपी लोग का सैंपल कलेक्ट करके 3000 4000 इसी गाड़ी में अकेले ढो रहे थे, बिना मास्क के। सिर्फ हाथ धोते थे, डर के वजह से मास्क नहीं लगाते थे। अब कभी सोचे थे कि पानी यहाँ रहेगा? हम ब्रिज क्रॉस कर गए, सोनपुर की तरफ आ गए, और यहाँ पूरा खेतों में पानी है। यहाँ तक पानी है, और ये कह रहे हैं कि ये तो अभी कम है। 2-3 दिन पहले तो और ज्यादा था। तो पूरा बाढ़ आया हुआ था भाई इस एरिया में। पूरा बाढ़, देख लीजिए पानी कहाँ तक है। वो देखिए पानी, यहाँ पानी का सवाल ही नहीं था। यहाँ भी ब्रिज बना रहे हैं क्या फिर से? एक और प्रस्तावित जो था शुरू हो गया, यही लेफ्ट वाला। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। अब जाके ट्रैफिक का बहुत बढ़िया हो जाएगा, कभी कोई झंझट ही नहीं रहना है। और एक नया ब्रिज और बन रहा है बिहार वालों के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खाली फैक्ट्री मत लगाना, खाली ब्रिज बनाना। फैक्ट्री लगा दोगे तो बिहारी को नौकरी मिल जाएगा। यहाँ पर घर के पास रह के काम करेगा तो माँ बाप की सेवा भी करेगा ना, तो वो तो आपको चाहिए नहीं। आप लोग तो घर छोड़ के भाग लिए, मोदी जी भी भाग लिए, योगी जी भी भाग लिए, तो वो तो कभी सेवा पानी से मतलब रखे नहीं। तो बिहारियों से भी यही उम्मीद करते हैं कि अपने घर छोड़ के भाग जाए सब। कोई कहीं भाग जाए, कोई कहीं भाग जाए। गुस्सा आ जाता मुझे। यहां तक पानी आया भाई, बहुत बढ़िया। मछली मारने वाला समय है, फिर हुक लगा के बैठना पड़ेगा। बलेनो ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते रहिए। जब वोटर लिस्ट में धांधली हो ही रहा है तो चुनाव मत कराओ ना। मोदी जी को घोषित कर दो राजा, जब तक मरेंगे नहीं तब तक कुर्सी पर रहेंगे। उसके बाद किसी अमित शाह जी को बैठा देना, बाद में योगी जी को बैठा देना। चलने दो 100-200 साल तक भाजपा की राज। क्या करना बिना मतलब है? इलेक्शन करा के पैसा को बर्बाद करना। का पेड़ बहुत है भैया, तारी भी बहुत है। बारिश के कारण यहाँ भी बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हो गए, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। क्लियर स्काई है, और ये भी इसी तरह से लग रहा है कि हम असम में घूम रहे हैं, बिल्कुल सेम। और तभी मैंने कहा था मनोज को कि मैं असम में क्यों रहूंगा, मेरा गांव भी तो असम की तरह ही है। गांव से बढ़िया कुछ है नहीं।
सोनपुर से अब हम हाजीपुर की तरफ आ ही गए। हाजीपुर गंडक नदी के बीच में ऊपर है, ये बूढ़ी गंडक है। गंडक क्या बोलिएगा, बूढ़ी गंडक बोलते हैं इसको। ये भी जाके गंगा में मिल जाते हैं। बादल बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक दिख रहा है। नेपाल का बादल यहाँ दिख रहा है। ये बादल नजदीक में नहीं है, बहुत दूर है, 300-400 किलोमीटर दूर तो है। तो पटना में एक सब्सक्राइबर महोदय मिल गए, पटना एयरपोर्ट पर वीडियो बना रहे थे और बाहर निकले तो बोले चाचा जी कौन है भाई, चाचा जी क्या कर रहा है? सर चाचा जी पहचाने नहीं, मैं यूट्यूब पे आपको हमेशा चाचा जी लिखता हूँ। तो अभी कैसे पहचानेंगे, आपने अपना फोटो तो लगाया नहीं है। तो बोले चाचा जी आपका बहुत बढ़िया, बिहारियों के लिए जो आपका फीलिंग है ना बहुत बढ़िया है। तो वास्तव में बिहारियों को कुछ मिला नहीं है। तो आप जब बिहारियों की हक की बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा कि लाओ तुम्हारा फेस दिखाता हूँ। नहीं फेस रहने दीजिए सर। तो जो जनता है वो भी लाइट में नहीं आना चाहता, दिखाना नहीं चाहता है। उनके अंदर ही अंदर गुस्से में बहुत है, लेकिन वो टीवी पर सामने आके नहीं बोलना चाहते हैं। वो सबके सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। चाचा जी बोला यही बहुत है, नहीं तो उस दिन जैसे बोला था बस वाला टोल टैक्स पे न चलै छो हो चच्चा, तोहर फास्टैग न चलै छो। तो एकदम वैशाली जिला वाला भाषा में बोला, तो मुझे कहा बहुत तो गाँव वाला निकल गया बच्चा। न चलै छो फास्टैग, देख न नंबर डाल के चलता हूँ, तो फिर चलाया। अपने गांव में आके अपना भाषा बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं भूल गया, थोड़ा सा हिंदी स्पेशल वाला मिक्स हो जाएगा। हाजीपुर जंक्शन पहुंच गए। इन्हें है जंक्शन इतना ऊंचा कर दिया कि दिखाई नहीं पाऊंगा। सामने रामस्सी चौक, फेमस केला देख लीजिए। हाजीपुर का केला बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही यूटर्न लेना। ये हाजीपुर का केला खाइएगा, मालभोग का बनाया है भाई, बहुत बढ़िया बनाया है, मालभोग है। चिनिया केला भी यहाँ बहुत होता है, बेच रहा है। जो डेली डालता है ना ओरिजिनल, किसी का कॉपी नहीं, उसको ज्यादा वैल्यू है उसके नजर में। हाँ, तो आपका तो रोज ही नया ही रहेगा कुछ ना कुछ। यहाँ से दरभंगा 110 किलोमीटर है, मुजफ्फरपुर 55 किलोमीटर है, और राइट को जाएंगे महुआ 22 किलोमीटर। तो हम यहाँ से राइट को जाएंगे, मंदिर से पहले मुड़ना है। दुबटिया बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से 2 रोड होते थे इसलिए दुबटिया नाम दिया था। बहुत सोच समझ के मुड़ना पड़ता है। सामने से मुजफ्फरपुर वाला से बहुत तेजी से गाड़ी आती है। कई बार खूब जोरदार टक्कर हुआ, एक्सीडेंट। गांव में आके बड़ा अच्छा लगता है। कहीं भी चले जाइए दुनिया के हर कोने में, जैसे ही गांव में आता है
लगता है अपने घर में आ गया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, गांव से अच्छा सब कुछ तो है। खाली हवाबाजी करने के चक्कर में हम शहरों में रहते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं। तो बेराई आ गए, बेराई चौर। अब चौर क्या कहिएगा, भर गया है, सारे मिट्टी भर गए। सालों भर पानी रहता था इसमें। फिर बेराई चौर आप देख लीजिएगा, यहाँ से निकलते ही बेराई चौर में पहुंच जाएंगे। नाव चलाते थे पहले बेराई चौर में, इतना पानी होता था। एकदम सूखा हुआ है, कुछ भी नहीं, सुखार हो गया पूरा। मेरा ही बेचारा सूख गया। क्या हरे भरे पेड़ पौधे भाई, हमारा रोड भी बहुत खूबसूरत हो गया। एगो लिफाफा, एगो बोतल इलेक्शन से पहले आ जाएगा। अब बिहारी भाई सब हमारे खुश हो जाएंगे, अब वोट दे देंगे। अब कुछ लोग ऐसे ही दे देंगे, अरे हमारे जात वाला है। और कुछ लोग ऐसे दे देंगे कि हमको इस जाति से घिरना है, इसलिए हम कुएं में कूद जाए, लेकिन इस जाति को वोट नहीं देंगे। ऐसे भी लोग हैं, वो चाहे कितना भी लुटेरा क्यों ना हो, हम उसी को वोट देंगे, क्योंकि ये जाति वाला जीत जाएगा तो फिर उसको जलन होने लगेगी। तो यहाँ बिहार में भी प्रॉब्लम है। तो कैसे काम चलेगा, जाति जलन से कैसे काम चलेगा भाई? उस तरह से करोगे तो लूटते जाओगे। आपको चुनना पड़ेगा कि लुटेरा कौन है, एक्चुअल में लुटेरा कौन है, एक्चुअल में किसने लूटा है, वो देखना होगा। नहीं तो नुकसान होगा, जनरेशन के जनरेशन बर्बाद हो गया। इतने सारे लोगों को नौकरी करने की उम्र सीमा निकल गई, नौकरी नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई किया था, एज ही निकल गया, तो अब नौकरी कहाँ से मिलेगा? तो उनका पढ़ाई लिखाई बेकार हो गया। पढ़ाई लिखाई बेकार हो गया तो क्योंकि ढंग से पढ़ाई लिखाई किए थे, उनको नौकरी नहीं मिली, पैसे के अभाव में रहे, तो बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे, तो वो जनरेशन बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा जनरेशन के जनरेशन बर्बाद हो गया बेरोजगारी के चक्कर में। तो ये बात सोचना आप लोगों को जैसे नौकरी के लिए तरपाया है, आप वोट के लिए तरपा दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, नेता आपका जीजा नहीं है, नेता नौकर होता है। आपसे वोट मांगने आता है, हाथ जोड़ता है, पैर छूता है, चच्चा हो वोट दे दिया। अब वोट लेने के बाद आप ही को कहता है नीचे बैठ, कहाँ गया, फोन क्यों किया तुमने वोट दे के एहसान किया है क्या? ऐसे नेता को उतार मारो, फेंक मारो, ठीक है। नेता के पैर में चप्पल नहीं होता चुनाव से पहले। चुनाव जीतते ही महाराजा बन जाता है, ब्लैक कट कमांडो ले लेता है, फिर उसके बाद आप पहुंच भी नहीं पाते। तो ये सब नहीं होने चाहिए, और आप वैसे ही कि वैसे ही दिन पर दिन और फटेहाल चले जाते हो। तो ये होना नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वही है, शिकारी आएगा
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। यही तो सिखा रहे थे पंडित जी तोता सबको, उसको कबूतर को, कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें जाके फंस जाना दाना के चक्कर में। तो ये हम तोते की तरह रटा रहे हैं। तो चुनाव के एक दिन पहले आपको लिफाफा आएगा, चाहे आपको धर्म के नाम पे भटका दिया जाएगा, चाहे जाति के नाम पर। अब जाके वहां पर ऐसे आदमी को वोट दे दोगे जिसकी क्वालिफिकेशन आपसे कम है, जिसको पीयून की नौकरी नहीं मिल सकती, उसको आप नेता बना देते हो। जिसको, जो आपके सामने खड़ा होने की जिसकी हिम्मत नहीं होती, उसको आप नेता चुन लेते हो और वोट देके उसको शहंशाह बना देते हो। तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप सब पढ़े लिखे हो, कौन नहीं पढ़ा लिखा? अब कोई कहता है कि अनपढ़ हूं तो बेवकूफी है। सबने पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, और पढ़ाई लिखाई किया हो तो उस नेता से तो ज्यादा पढ़ा लिखा है ही। तो समझो, जागरूक बनो और समझदार मतदाता बनकर काम करो, तभी हमारे बिहार का भला होगा, बिहारियों का भला होगा, मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और इस भाई का भी भला होगा। विजय भाई, होगा कि नहीं? सही बोला ना? है, सही बोला ना? तो सबका भला होगा, वरना हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। बोल बोल के गला फंस गया मेरा भारतीय झंडा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तिरंगा को सैल्यूट करिए आप लोग, ठीक है? तो नहीं होगा, अभी क्या करना है? अब बताओ हमें क्या करना है? सही बात है। लोग मरेंगे, नहीं चेंज हो गए तो वो मरेंगे। रहो भूखे, रहो परेशान, हमें मेरा क्या बिगाड़ दोगे? नहीं, चेंज हो जाते तो अच्छा था। आगे वाला अभी जो जनरेशन झेल रहा है वो झेल ही रहा है, लेकिन आगे वाला कम से कम जनरेशन नहीं झेलता। और कुछ हम लोग को भी सहूलियत हो जाता, रोजगार मिल जाता, तो थोड़ा आराम से काम करते। अभी भाग रहे हैं एकदम, अभी सिर्फ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा। कंपटीशन इतना हुआ कि हम 1300 में जा रहे हैं, 46 किलोमीटर जाना, 46 किलोमीटर आना। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, बीच में जाम अलग व्यवस्था है। 46 किलोमीटर, और गड्ढा तो ये है, क्योंकि गड्ढा के लिए तो हम लोग टैक्स दे ही रहे हैं ना। तो 15 रुपए किलोमीटर हमारा हुआ, और लागत ही है 10 रुपए किलोमीटर। गाड़ी का पेट्रोल आते हैं, गाड़ी के मेंटेनेंस लेके। जितना भी गड्ढा है, गड्ढा खोदने के लिए तो हम लोग फ्री में फिटनेस परमिट, प्रदूषण, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, टोल टैक्स, सब कुछ करने के बाद इस ट्रिप में बचेगा 400 रुपया। और इतना देर मेहनत की है, हम क्या कमाया हमने पर मिनट के हिसाब से क्या बच रहा? तो ये है बेवकूफी, जो उसको ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करेगा कौन? ठीक करेंगे हम ही, और आप करेंगे। थोड़ा सा जनता को जागरूक करो भाई। फैक्ट्री लगवाओ, फैक्ट्री। नेता आए तो पूछो कि तूने फैक्ट्री लगाया। ये चिराग पासवान से पूछो कि भाई कहाँ फैक्ट्री है? तुम हमेशा, तुम्हारा पापा जी पलटू मारते रहे, तू भी पलटी मारते रहता है, तू है कहाँ पे भाई? नीतीश जी तो कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं, और बोल भी नहीं पा रहे हैं कुछ है। करे तो करे क्या? इस बार देखिए, इस बार भी पकड़ के बैठते हैं, किस किस पार्टी को मिलाते हैं। नहीं, इस बार तो नहीं बैठेंगे। इस बार तो हमको बाहर से निकाल देगा चुनाव के बाद, समझे ना? जबरदस्ती उठा के फेंक देगा। उनका कुछ नहीं, दाल गलने वाला है। उठा करके तो जनता 5 साल पहले ही फेंक दिया था। तो इस बार ये लोग मिल भूल के तो फिर से बहुत दिनों के बाद हम दिन में पहुंच पाए हैं, नहीं तो शाम को आते हैं अंधेरा होने के बाद। अपने रोड में अंधेरा होने के बाद आपको देखे होंगे, और कहा भी मैं आपको कई बार कि मैं निशाचर हूँ, रात को निकलता हूँ, दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो इस बार मैं आपको दिन में लेकर आया हूँ, डे टाइम में। वापस तो आज ही चले जाते हैं, लेकिन फ्लाइट टिकट फुल है, मेरा कोटा फुल है, तो इसलिए नहीं जा पाए। तो आज नहीं जाऊंगा तो शनिवार को, कल को जाए, फिर परसों संडे है, परसों जाऊंगा। यही तो बात है।
कंपनी का काम है तो यहाँ से भी हो जाएगा, ऑफिस में जाके भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने चूज किया कि चलो पहले घर चलते हैं, बाकी बातें बाद में। ये हमारा आम का बगीचा जो सूख गया था। हाँ, तो ये अगर इसमें से 4 लेन निकालता तो मेरा कितना पेड़ बर्बाद हो जाता। बकरी चल रहा है इसमें, स्कूल के पीछे ये वाला और नया पेड़ लगाया है। और ये मेरा प्राइमरी स्कूल है जो पहले दिखाए थे। ये सब नया बिल्डिंग बन गया। पुराना वाला का वीडियो आपको पहले ही दिखा रखा है। यहाँ से राइट, और सामने पुल है जहाँ कभी हमने बांस की पुल बनाए थे, अब पक्का पुल बन गया। हो दादा वाला है सब, इसमें ज्यादातर दादा वाला है। ये वाला है काम का बगीचा। हुआ यूं कि गाड़ी घर से 200 मीटर पहले रुक गया। अब देखिए रोड ढाला जा रहा है, उधर काम चल रहा है वहाँ पे। तब यहाँ से वॉक करो, दूसरे तरफ से खुला हुआ था, अदर साइड से हम आ सकते थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इधर काम चल रहा है। कोई बताया नहीं, मैं तो एकाएक आया हूँ रैंडम सरप्राइज करने के लिए, तो मैं ही सरप्राइज हो गया। हम आए थे लोगों को सरप्राइज करने के लिए, तो मैं आया था लोगों को सरप्राइज करने के लिए, मेरा ही सरप्राइज हो गया। घर पहुंचने से पहले रोड बन रहे हैं तो गाड़ी दूर ही रुक गया। तो अब हम थोड़ा दूर वॉक कर रहे हैं। और वो देखिए धान का खेत, वो देखिए खेतों के बीच में गांव, रोड और घर, और मौसम बिल्कुल वही उबुद वाली जो बताए थे असम में जो मौसम था वो यहाँ है। कंपेयर कर लीजिए। सिर्फ सब जगह, चाहे असम हो, बिहार हो, रोजगार चाहिए पूरे भारत में हर जगह। साउथ के राज्यों में है एम्प्लॉयमेंट, नोएडा में है, गुरुग्राम में है, दिल्ली में है, बाकी जगह नहीं है। ये चाहिए, उसके बाद ही होगा। डेवलपमेंट के बिना कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। रोड बनवा दिया है। चलिए पहुंच गए। पहुंच गए।